सोशल नेटवर्किंग साइट शब्द का जो प्रयोग होगा वो सबसे पहले जे ए बार्नेस ने किया था। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग जे ए बार्नेस ने किया था। ये जो जे ए बार्नेस है दोस्तों, जे ए बार्नेस, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले सोशल नेटवर्क शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद हम देखते हैं सोशल नेटवर्क गूगल के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से पूछता है, गूगल के बारे में पूछता है, ठीक है, याहू के बारे में पूछता है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं गूगल के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। स्थापना जो होगी वो 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्य जो होगा वो कैलिफोर्निया के मनेलो पार्क के संस्थापक जो होंगे वो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ठीक है, कौन हो जाएंगे, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, इसके संस्थापक होंगे दोस्तों। संस्थापक होंगे आपके लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। सुंदर पिचाई जो भारतीय मूल के हैं, ये जो होगा वो वर्तमान में अभी सीईओ हैं। ठीक है, ये जो होगा वो वर्तमान में सीईओ हैं। अब मैं इसके बारे में बढ़िया सा बात बता रहा हूँ। अभी ये जो गूगल कंपनी है, अल्फ़ाबेट जो मुख्य पेरेंटल कंपनी है, उसकी जो एक विंग है, एक शाखा है, वो गूगल है। तो अल्फ़ाबेट में ये अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं मुख्य रूप से ये सुंदर पिचाई जी। तो उनके लिए एक क्या बोल सकते हैं, एक प्रेस रखा गया था। ठीक है, मतलब उनके लिए एक प्रेस निकाला गया था कि क्या अगर सुंदर पिचाई गूगल में न रहें और किसी और कंपनी में जाएं या किसी और कंपनी में जॉब ऑफर करें और वहाँ जाएं तो गूगल को क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा उसके लिए। तो 80% से 85% लोगों ने यही कहा कि आपको सबसे ज़्यादा लॉस होगा अगर आप सुंदर पिचाई को निकालते हो। ठीक है, ये बोला जा सकता है फीडबैक जैसे लिया जाता है। ठीक है, ये जो होगा, यह एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें कहा गया था कि 80% से ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं कि सुंदर पिचाई रहें। सुंदर पिचाई के कारण ही अल्फ़ाबेट जो होगा वो इतना आगे बढ़ पाई है। अगर सुंदर पिचाई ना रहें तो क्या होगा, तो सुंदर ना रहने के नुकसान जो होंगे वो सबसे पहला जो होगा, जो भारतीय हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट गूगल या किसी और से, क्योंकि भारत की जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो होगा, भारतीय जो होंगे वो ये समझ बैठेंगे कि हमारे पर क्या है, सुंदर पिचाई को हटाना हमारे पर क्या है, एक बड़ा धक्का है। ऐसा भी हो सकता है क्या, हमारे धर्म के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो भारतीय मूल का व्यक्ति है, ऐसे करके हम इमोशनल भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये आप लोग थोड़ा सा मतलब एक ऐसी बता रहा हूँ मैं कि क्या हो सकता है। फिर अब देखते हैं गूगल का मूल नाम क्या है। तो गूगल का मूल नाम बैकरप कहा जाता है इसे। ठीक है, क्या कहा जाता है, बैकरप कहा जाएगा। जब सबसे पहले गूगल को बनाया गया था तो उस समय इसका नाम रखा गया था बैकरप। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, विशेष परियोजनाएं के डायरेक्टर जो होंगे वो सर्गी ब्रिन हो जाएंगे। गूगल सर्च इंजन के नाम से क्या हुआ था, सबसे पहले इनका जो पंजीयन या रजिस्ट्रेशन जो हुआ था दोस्तों, वो google.com के नाम से हुआ था। ठीक है, google.com जो होगा वो मुख्य रूप से क्या होता है, ये इसका पंजीयन होता है। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, गूगल शब्द की जो उत्पत्ति होगी वो कहाँ से हुई है, तो भूगोल शब्द से हुई है। आप लोग कैसे याद रखिएगा, भूगोल याद रखते हो, भूगोल, तो भूगोल से गूगल याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ लिखे रहते हैं, तो भूगोल से गूगल याद रखना। और जिसका अर्थ क्या होता है, 10 की घात 100। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 10 की घात 100 एक संख्या जिसमें एक के बाद कितना है, 100 जीरो लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों, 10 की घात क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद है आपके गूगल सर्च इंजन में ली एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। एल्गोरिथम जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसके कारण आप क्या करते हो, रैंक डिसाइड करते हो किसी भी सर्च का, या कोई भी अगर चीज़ सर्च कर रहे हो तो उसका आप रैंक डिसाइड करोगे। कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हो तो उसका आप रैंक डिसाइड करते हो। जैसे कि आप अपना एग्ज़ाम क्रैक करके तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले 30 नंबर का कंप्यूटर है, फिर मैथ्स 25 का है, फिर उसके बाद जो होगा वो बाल मनोविज्ञान 10 का है। इस प्रकार का आप रैंक डिसाइड करोगे, उस हिसाब से तैयारी करोगे। तो आप क्या करते हो, एल्गोरिथम बनाते हो। तो क्रमानुसार जो बनाई गई रणनीति बोल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, या क्रमानुसार किए गए कार्य क्या कहलाते हैं, एल्गोरिथम कहलाते हैं। और जब आप उसको ग्राफ में या किसी पेपर पर रखते हो तो फ्लो चार्ट कहलाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है सीजी व्यापम के एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद जो होगा वो गूगल का पहला डूडल कब बनाया गया, तो ये एक जलता हुआ आदमी है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं अभी एमसीक्यू कराऊंगा, तो आप सभी देखिएगा इस एमसीक्यू में क्या क्या चीज, कौन कौन सा आया हुआ क्वेश्चन है वो सभी देखिएगा। ठीक है, सन 2000 में गूगल दुनिया का सबसे खोज इंजन बना था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों गूगल के एप्लीकेशन, ये आपको बहुत कम जगह ही देखने को मिलेगा। गूगल के एप्लीकेशन जितने भी आप एंड्रॉयड
फ़ोन यूज़ करते हो वो सभी के सभी में गूगल के एप्लीकेशन होते हैं दोस्तों, जैसे कि गूगल वॉलेट हो जाएगा, गूगल पे है आपके पास, गूगल बुक्स है, ई बुक्स के रूप में प्लेटफॉर्म है, सर्च है, टॉक है, ठीक है। तो ये सभी का यूज़ जो होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी के यूज़ में गूगल अगर डिजिटल पेमेंट सिस्टम है तो मुख्य रूप से जी पे का यूज़ करते हैं आप सभी। फिर इसके बाद ई बुक्स की व्याख्या है आपके गूगल बुक्स के रूप में, प्लेटफॉर्म की व्याख्या है, रिसोर्स का कार्य करता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर ये क्लासेस लाई गई हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है। ये क्वेश्चन तो आप लोग को ये पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अल्टा विस्टा के बारे में। अल्टा विस्टा जो होगा क्या है और कैसे कार्य करता है। तो अल्टा विस्टा की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी, और ये जो होगा वो स्थान कैलिफोर्निया मतलब अमेरिका में। इसके बाद संस्थापक जो होगा वो एक कंपनी है ओवरचर सर्विसेज, जिन्होंने याहू के साथ मिलकर, याहू ने बाद में इसका अधिग्रहण किया, तो इसके क्या किया गया, संस्थापक जो वो ओवरचर सर्विसेज हो जाएंगे। याहू जो होगा ये विश्व का पहला सर्च इंजन है, क्योंकि अभी तक आंसर इसी को लिया है अल्टा विस्टा को व्यापम के द्वारा, इसलिए पहला सर्च इंजन माना जाता है। लेकिन अगर मैंने बता रहा हूँ आर्ची लिखा है तो आप विश्व का पहला सर्च इंजन इसी को मानना। फिर इसके बाद पहला बहुभाषी लैंग्वेज वाला सर्च इंजन, अलग अलग लैंग्वेज उपलब्ध कराने वाला सर्च इंजन हो जाएगा आपका अल्टा विस्टा हो जाएगा, ठीक है। 2003 में इसको याहू ने खरीदा और 2013 में इसको क्या कर दी गई, सेवाएं जो होंगी वो बंद कर दी गई। ये पूछा जाता है कि किसने, कौन सी कंपनी ने किस चीज़ को अधिग्रहण किया, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा अल्टा विस्टा का अधिग्रहण याहू ने किया था। यूट्यूब के बारे में खासकर पूछा जाता है कि यूट्यूब का अधिग्रहण कब किया गया, ठीक है। देखते हैं आगे याहू के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो याहू के जो संस्थापक थे वो जेरी यंग और डेविड फिलो। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट टिक करके भी रखा है ये, तो आप लोग बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़िएगा मत, अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा उसको। ये देखिए यूट्यूब के बारे में, सोशल नेटवर्किंग साइट में यूट्यूब सबसे इम्पोर्टेंट। अगर सोशल नेटवर्किंग की बात करें, आप भी हमसे जुड़ते हैं यूट्यूब के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, तो याद रखिए दोस्तों यूट्यूब का जो निर्माण हुआ था वो 2005 में, और इसका अधिग्रहण जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। किसके द्वारा अधिग्रहण किया गया था, तो गूगल कंपनी के द्वारा अधिग्रहण किया गया था। 3 लोगों ने मिलकर इसको बनाया था, पेपाल कंपनी में ये कार्यरत थे। कौन कौन, स्टीव चेन, चाड हर्ली और जावेद करीम, ठीक है। स्टीव चेन, फिर उसके बाद चाड हर्ली और जावेद करीम। जावेद करीम ने ही पहला क्या किया था, यूट्यूब पर वीडियो शेयर किया था दोस्तों। ये देखिए पहला यूट्यूब पर वीडियो शेयर करने वाले जावेद करीम थे, जिन्होंने क्या टैग डाला था, तो टाइटल या टैग जो होगा वो मी एट द जू, ठीक है। मी एट द जू जो होगा वो इनका पहला टाइटल था, ठीक है। वीडियो शेयरिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट है, स्ट्रीम करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीडियो स्ट्रीमिंग का मतलब है जैसे कि आप इस वीडियो को देखोगे तो पहले का जो स्ट्रीम रहेगा या कोई डाउनलोड किया हुआ रहता है वीडियो, तो उसका अर्थ क्या होगा कि आपका वीडियो चलते रहेगा और आगे वो डाउनलोड होता रहेगा। वाइट वाइट पट्टी दिखती है रेड के आगे, तो वो आपका डाउनलोडिंग वाला होता है। फेसबुक जो होगा वो दोस्तों, ये देखिए फेसबुक का नाम जो होगा वो मेटा रखा गया है। ये भी याद रखिएगा फेसबुक का नाम जो होगा वो मेटा रखा गया है। अब रखा गया है तो 2021 में इसका नाम मेटा रखा गया, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग द्वारा ये जो होगा वो सबसे पहले बनाया गया था। साथ ही साथ उसके 4 मित्र थे, सेवरिन मोस्कोपिड्स और क्रिस ह्यूजेस। ये चारों नाम याद रखना। ये पीडीएफ फ्री दे रहूँगा फ्री कंटेंट के रूप में, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। निःशुल्क सुविधा है, ये इंटरनेट के माध्यम से इसमें चलता है, ठीक है। और भी बहुत सारी जानकारी है ट्विटर के बारे में जैसे है, तो ट्विटर के बारे में वर्तमान नाम क्या है इसका, तो ट्विटर का में जो वर्तमान नाम जो होगा वो इसका एक्स नाम है। एक्स जो होगा वो इसका नाम है। 2006 में निर्माण किया गया। संस्थापक जो थे वो जैक डोर्सी, इवॉन विलियम्स, नोह ग्लास और क्या हो जाएंगे, ब्रिज स्टोन, ठीक है। तो ये याद रखना है दोस्तों, ये सभी जो होगा वो ग्लास, ब्रिज स्टोन, जैक डोर्सी, इवॉन विलियम्स, ये सभी क्या होंगे, उनके संस्थापक होंगे। नाम जो आता है वो इनका पहले आता है जैक डोर्सी का नाम। वर्तमान में सीईओ जो होंगे वो एलन मस्क हैं। अक्टूबर 2022 से इसके सीईओ जो होंगे वो कौन हो जाएंगे, एलन मस्क। 280 कैरेक्टर, ये पूछा जाता है पहले जो था वो कितना कैरेक्टर था, 140, अब उसकी संख्या दोगुनी कर दी गई, 280 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है। व्हाट्सएप के बारे में जेम कॉम और ब्रायन एक्टन ने इसे निर्माण किया था, ये याद रखिएगा 2014 में इसमें। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं, मैं आप लोग के लिए ये एक लिस्ट
ले हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है निर्माणकर्ता के बारे में। 2004 फेसबुक, 2004 में ऑरकुट, 2005 में यूट्यूब, 2006 में ट्विटर और इनके निर्माणकर्ता। तो ये आप लोग को देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब इस